मोहम्मद और आयशा की शादी कब, कैसे और किन हालातों में हुई थी, और क्या आयशा सचमुच इस शादी के लायक थी? मोहम्मद की जिंदगी बयान करती इस सीरीज में अब वक्त आ गया है उस अहम किस्से का जब इन दोनों की शादी हुई थी, जिसमें नबी की उम्र अब लगभग 54 साल है। खदीजा मर चुकी है और मोहम्मद अब जन्नत के बाद जमीन पर भी खदीजा की सौतने लाने का ख्वाब सजा रहा है। जानेंगे पूरा वाकया आज की वीडियो में पूरे रेफरेंसेस के साथ, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। ता मोहम्मद ये इस सीरीज का 13वां एपिसोड है। इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स के जरिए हमने जाना कि किस तरह हिजरत के कुछ साल पहले मोहम्मद की पहली बीवी खदीजा की मौत हो जाती है। खदीजा के मरते वक्त ही मोहम्मद ने इसे और बाकी लोगों को अपना इरादा इशारों ही इशारों में बता दिया था कि अब मोहम्मद कई शादियां करने वाला है। और फिर खदीजा की मौत के बाद मोहम्मद ने अपने इस सपने को पूरा करना शुरू कर दिया। मोहम्मद की हर एक शादी की असल वजह हम आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे ही, मगर फिलहाल देखते हैं कि खदीजा के बाद मक्का में रहकर मोहम्मद ने किन वजहों से अपना दूसरा और तीसरा निकाह किया, जो कि आयशा और सौदा के साथ हुआ। आयशा से मोहम्मद की शादी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर मुस्लिम लोग बात ही नहीं करते, और जो करते हैं वो बहुत ही बेशर्मी से इसे जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश करते हैं। और नबी की इस हरकत पर मेरी एक वीडियो पहले से है जिसे 6 लाख से ज्यादा बार देखा गया है, और जिसमें उन सब बहानों के जवाब दिए गए हैं जिनसे मुस्लिम स्कॉलर लोग बेशर्मी से अपने नबी को बचाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचाएं, ताकि आम मुसलमान जो नबी की इन हरकतों से वाकिफ नहीं है वो भी हो जाए। खैर, आज की वीडियो हमारी मोहम्मद की जिंदगी पर आधारित सीरीज की वीडियो है, जिसमें हम फोकस करेंगे कि ये शादी कैसे हुई थी, ताकि उन लोगों को भी जवाब मिल सके जिन्हें लगता है कि ये शादी आयशा के माँ बाप और अल्लाह की मर्जी से हुई थी। जहां तक बात है मोहम्मद की सेक्स लाइफ की, तो इस पर हम इस सीरीज के अलावा अपनी इन 3 जनरल वीडियोस में देख चुके हैं कि मोहम्मद को हमबिस्तरी में दिलचस्पी उसकी उम्र के साथ साथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह शायद उसकी दिमागी बीमारी रही हो। मगर खदीजा के बाद वो कभी भी दोबारा बाप नहीं बन पाया था। अपने बुढ़ापे में मोहम्मद ने दर्जनों बीवियों और साथ ही साथ अनगिनत सेक्स स्लेव भी रखी, जिनके साथ वो हर रात शारीरिक संबंध बनाता था, जिसके कई इस्लामिक सबूत मौजूद भी हैं, और जिससे ये बात भी कन्फर्म होती है कि मोहम्मद के अंदर बेइंतहा जिनसी भूख थी। मगर कभी भी वो खदीजा के जीते जी दूसरी शादी नहीं करता है, जिसकी पहली वजह तो खुद खदीजा ही रही, क्योंकि खदीजा पूरी तरह से मोहम्मद को कंट्रोल कर रही थी, और मोहम्मद की मजाल भी नहीं थी कि वो ऐसा कोई भी काम करता जिससे उसे कोई तकलीफ हो, क्योंकि उसके जीते जी वो खदीजा की दौलत पर ही पल रहा था। खदीजा कभी नहीं चाहती थी कि मोहम्मद उसके अलावा कोई और निकाह करे, और वैसे भी अगर खदीजा को इस चीज से कोई एतराज भी ना होता तब भी मोहम्मद से उस वक्त कोई औरत शादी ना करती, और इसकी वजह थी मक्का वालों को मोहम्मद का अपनी हरकतों से परेशान करना। यहाँ तक कि खदीजा के मौत के बाद मक्का में रहकर मोहम्मद के फॉलोअर्स की तादाद बहुत कम थी। इन चंद लोगों में अक्सर लोग या तो गुलाम थे या फिर बूढ़े लोग, इसलिए मोहम्मद चाहकर भी अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा था। कोई जवान औरत मोहम्मद से शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए इस वक्त जो भी मिल जाता मोहम्मद के लिए वही बहुत था। और यही रीजन था कि मोहम्मद को आयशा से पहले एक बूढ़ी औरत सौदा से शादी करनी पड़ी। तो आइए समझते हैं पूरा किस्सा। बूढ़ी औरत सौदा से शादी और फिर बच्ची आयशा से शादी। सबसे पहला किरदार इस कहानी में आता है खौला बिनते अल हकीम का। ये रिश्ते में मोहम्मद की खाला यानी मौसी थी। खौला ने ही मोहम्मद को मशवरा दिया कि वो सौदा से निकाह कर ले, जिससे तुम्हें अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए एक औरत मिल जाएगी। सौदा एक बूढ़ी और वजनदार औरत थी,
जो कि इस्लाम कबूल कर चुकी थी। खौला के कहने पर मोहम्मद ने ये निकाह कर लिया और इस तरह खदीजा के बाद मोहम्मद की दूसरी शादी सौदा से हो जाती है, क्योंकि उस वक्त चाहकर भी मोहम्मद के पास कोई और चारा नहीं था। उस वक्त कोई भी कम उम्र औरत मुसलमान नहीं हुई थी जिससे मोहम्मद निकाह कर सकता। इसीलिए मजबूरी में आकर मोहम्मद ने इनसे निकाह कर लिया, वरना मोहम्मद को सौदा से निकाह करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। और इसी वजह से आगे चलकर हिजरत के बाद जब मोहम्मद के पास कई सारी कम उम्र की बीवी आ गई तो मोहम्मद ने सौदा को एक बोझ समझते हुए उसे तलाक देने लगा। और इस तलाक की वजह सिर्फ यही थी कि मोहम्मद सौदा के साथ नहीं बल्कि कम उम्र की बीवियों और लौंडियों के साथ चाहता था। सौदा के साथ निकाह तो उसकी बस एक वक्ती मजबूरी थी। तब तक सौदा भी मोहम्मद को अच्छी तरह से समझ चुकी थी, इसलिए उम्र के इस पड़ाव में तलाक से बचने के लिए उसने मोहम्मद को एक ऑफर दिया, जो कि मोहम्मद ने मान भी लिया। सौदा का ऑफर था कि वो उसे तलाक ना दे, बदले में चाहे तो उसकी बारी सबसे कम उम्र की बीवी आयशा को दे दे। और फिर मोहम्मद को ये शर्त मंजूर हो गई और उसने सौदा को तलाक ना देकर आयशा के साथ उसकी बारी बदल ली। खैर, खौला ने ही हिजरत से पहले मोहम्मद को एक और मशवरा दिया कि वो अपने साथी अबू बकर की बेटी आयशा से निकाह कर लें, जो कि उस वक्त सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, क्योंकि इन्हें डर था कि मोहम्मद की हर मुसीबतों में खड़ा होने वाला अबू बकर भी कहीं इस्लाम ना छोड़ दे। जैसा कि कई सारे लोग अक्सर इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद की बहकी बहकी बातें सुनकर इस्लाम से फिर जाया करते थे, और जैसा कि वाक़े मेराज पर भी मोहम्मद के उड़न घोड़े वाली कहानी सुनकर कई सारे मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ दिया था, जो कि हम आने वाले एपिसोड्स में तफसीर से जानेंगे। मोहम्मद को डर था कि कहीं उसका सबसे करीबी साथी अबू बकर भी इस्लाम से ना फिर जाए, इसीलिए आयशा से निकाह करके वो अबू बकर से रिश्तेदारी जोड़ना चाहता था, ताकि आगे चलकर अबू बकर चाह के भी मोहम्मद का साथ ना छोड़े। और साथ ही साथ मोहम्मद को एक कम उम्र की लड़की से शादी करने की भी भूख थी, जो कि अबू बकर की बेटी से निकाह करके पूरी हो सकती थी। इसीलिए खौला के इस मशवरे पर मोहम्मद खुश हुआ और फिर इसने खौला को अबू बकर के घर आयशा का हाथ मांगने भेजा। तारीख अल तबरी में लिखा है, खौला अबू बकर के घर जाती है, जहां उन्हें घर पर आयशा की माँ दिखी। खौला ने आयशा की माँ से कहा कि मोहम्मद तुम्हारी बेटी आयशा के साथ शादी करना चाहता है और मैं यहाँ आयशा का हाथ मांगने आई हूँ। अबू बकर वहां आया तो ये बात सुनकर परेशान हुआ और कहता है कि आयशा तो रिश्ते में मोहम्मद की भतीजी है, ये शादी जायज नहीं हो सकती। अबू बकर की ये बात दुरुस्त थी। इसके उलट ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है और ऐसे शो किया जाता है कि अबू बकर भी बहुत खुश था अपनी कम उम्र की बच्ची की शादी एक बुढ़े से कराकर, वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो बुढ़ा एक नबी है। बल्कि इसके उलट अबू बकर ने कई सारी वजह मोहम्मद के सामने रखी, जिनके जरिए उसने इस शादी से अपनी नाखुशी जाहिर की। तारीख अल तबरी में आगे लिखा है, अबू बकर की ये बातें सुनकर खौला मोहम्मद के पास वापस चली जाती है और मोहम्मद से कहती है कि अबू बकर ने कहा है कि वो तुम्हारे भाई जैसा है, तो तुम अपनी भतीजी से कैसे शादी करोगे। इसके बाद मोहम्मद ने खौला से कहा कि जाओ और अबू बकर से कहो कि सिर्फ और सिर्फ दीन के मामले में मेरा भाई है और मेरे लिए जायज़ है कि मैं आयशा से निकाह करूं। यही बात कई हदीसों से पता चलती है, जिसमें अबू बकर मोहम्मद से मना करता है कि वो आयशा से शादी ना करे क्योंकि तुम मेरे भाई हो, जिसके जवाब में मोहम्मद कहता है कि तू मेरा भाई वाई नहीं है। सही बुखारी की कई हदीसों में आता है कि मोहम्मद ने अबू बकर की बेटी आयशा से शादी करने के लिए एक बहाना ये भी दिया था कि ये निकाह मैं अल्लाह के कहने पर कर रहा हूँ। आयशा कहती है कि मोहम्मद ने मुझसे कहा कि तुम मुझे 2 बार ख्वाब में दिखाई गई हो, मैंने देखा कि तुम एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई हो और मुझे कहा जा रहा है कि ये आपकी बीवी हैं, इनका चेहरा खोलिए। मैंने चेहरा खोलकर देखा तो वो तुम थी आयशा। अब यहाँ ड्रामेबाजी देखें, अल्लाह ने कभी भी मोहम्मद को ऐसा कोई सपना नहीं दिखाया जिसमें अल्लाह ने कोई ढंग की बात बोली हो, और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे इंसानियत का कोई भला हुआ हो। बल्कि इसके उलट अल्लाह यहाँ मोहम्मद को सपने में वो काम अंजाम देने के लिए कह रहा है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मोहम्मद की बदनामी होती है, और लोग सबसे ज्यादा इसी वजह से अल्लाह के इस मजहब को छोड़कर भी चले जाते हैं। जब मोहम्मद ने अबू बकर के सामने आयशा से निकाह की बात रखी तो यहाँ अबू बकर एक और बहाना देता है जिससे वो मोहम्मद से अपनी जान छुड़ा पाए। तबकात इब्ने साद में लिखा है, जब मोहम्मद किसी भी हालत में बाज नहीं आया तो अबू बकर ने कहा कि मैंने तो भला आयशा के बारे में मुतीम के छोटे बेटे जुबैर को जबान दे दी है ताकि वो दोनों बड़े होकर शादी कर लें। ये बात सुनकर मोहम्मद ने कहा कि उससे कहो कि आयशा का ख्याल छोड़ दे और वो अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले।
इसके बाद मजबूरन अबू बकर मुतीम के घर जाता है और उससे आयशा और जुबैर की इस मंगनी को तोड़ देता है। और फिर इसके बाद मोहम्मद ने, जिसकी उम्र 53-54 साल थी, एक 6 साल की मासूम बच्ची से शादी कर ली। आयशा की मर्जी और मैच्योरिटी। उस वक्त आयशा एक छोटी सी बच्ची थी जो कि इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी और बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। तबकात इब्ने साद में बाकायदा लिखा हुआ है, इस शादी के लिए मोहम्मद ने इन लोगों को 50 दिरहम दिए थे और आयशा बिल्कुल ही अनजान थी और बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि तभी उसका हाथ पकड़कर घर लाया गया और फिर तुरंत इसकी शादी मोहम्मद से करा दी गई। अब जैसा कि इस हदीस में हमने देखा कि आयशा को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ही पलों में क्या होने वाला है, तो भला इस बात की क्या गारंटी कि इस शादी के लिए उसका कंसेंट लिया होगा, क्योंकि ये बात किसी भी हदीस में बिल्कुल साफ अल्फाज में नहीं लिखी कि आयशा ने शादी से पहले कहा हो कि हाँ मुझे मोहम्मद से ये निकाह कबूल है, बल्कि उसके उलट ये बातें मौजूद हैं कि जब आयशा की उम्र 6 साल की थी तब शादी के वक्त वो अनजान थी, और जब 9 साल की उम्र में हिजरत के बाद जब मोहम्मद आयशा को अपने घर लेने आए तब भी आयशा अनजान थी। तबकात में लिखा है, मुझे तो भला मालूम भी ना था कि मेरा निकाह भी करा दिया गया है, यहाँ तक कि मुझे पकड़कर घर ले जाया गया और घर में ही मुझे रोक लिया गया। फिर पता चला कि मेरा निकाह हो गया है। मैंने इस बारे में अपनी अम्मी से पूछा, इन्होंने मुझसे कहा कि हाँ अब तुम्हारा निकाह हो गया है। यानी ये बात बिल्कुल साबित है कि निकाह के लिए आयशा से मंजूरी नहीं ली गई थी, बल्कि आयशा इस शादी से अनजान थी। और ये बात इस्लामिक हिस्ट्री और कई सारे फतवों से साबित है, जिसमें छोटी नाबालिग बच्चियों से टेम्परेरी मैरिज की गई और इस शादी के लिए उस नाबालिग बच्चियों से कंसेंट नहीं लिया जाता, बल्कि उसके बाप की रजामंदी ली जाती है। बिल्कुल इसी तरह आयशा के निकाह में अबू बकर राजी हो गया, इसीलिए आयशा का कंसेंट जरूरी नहीं क्योंकि वो नाबालिग है। यानी उस बच्ची से निकाह किया जा रहा है जिसे अभी कम अकल समझकर उसकी मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं। मगर ऐसी बच्चियों के साथ सोना जायज है। जी हाँ, अक्सर करके ये कहा जाता है कि मोहम्मद ने आयशा से 6 साल की उम्र में निकाह किया और 9 साल की उम्र में इस शादी को कंज्यूमेट किया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मोहम्मद ने अपनी ठरक को निकाह करने के 3 साल तक काबू किया हो, और बल्कि रुखसती होने से पहले मोहम्मद ने किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनाया, बल्कि मोहम्मद ने कभी भी अपनी ठरक पर कंट्रोल नहीं किया। और 6 साल की उम्र से ही मोहम्मद ने आयशा के साथ रात गुजारनी शुरू कर दी थी। जी हाँ, बुखारी की एक हदीस में आता है कि आयशा कहती है कि जब से मैं बालिग हुई हूँ मैंने अपने माँ बाप को दीन इस्लाम पर पाया और कोई भी दिन ऐसा ना गुजरता था जिस दिन मोहम्मद मेरे घर दोनों वक्त यानी सुबह और शाम ना आते हों। इसके अलावा सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती के फतवे से ये बात साबित है, जिसमें साफ लिखा है कि मोहम्मद आयशा के साथ जब वो सिर्फ 6 साल की थी उसके साथ थाइंग किया करता था। थाइंग क्या होता है वो मुझे बताने में भी शर्म आ रही है और शायद यूट्यूब भी मुझे ये बताने की परमिशन नहीं देगा, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ और कमेंट सेक्शन में आपको इस फतवे का लिंक भी मिल जाएगा जो आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। ये अमल सुन्नियों में नहीं शियाओं में भी मिलता है। शियाओं के खोमेनी के फतवे के अकॉर्डिंग भी ये काम पूरी तरह से जायज है कि अगर कोई लड़की प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची तो शरीयत के हिसाब से उसके साथ थाइंग करना जायज है। इस फतवे का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुद खोमेनी ने भी मोहम्मद की इसी सुन्नत पर अमल करते हुए कई टेम्परेरी मैरिज नाबालिग बच्चियों से की और इन बच्चियों से जबरदस्ती के इस निकाह में उन बच्चियों के बाप राजी थे जो अपने ईमान के अंधेपन के चक्कर में इस निकाह से राजी हो गए थे। और यही हाल आयशा की शादी के वक्त अबू बकर के साथ भी हुआ, जिसमें शादी के लिए आयशा पूरी तरह से अनजान थी और अबू बकर को भी मजबूरी में आकर अपनी बेटी का सौदा करना पड़ा, क्योंकि अब अबू बकर के पास सिर्फ 2 ही चारे थे। अब या तो इतना आगे आने के बाद मोहम्मद और उसके दीन को ही छोड़ देता और ये बात पूरी तरह से पब्लिकली कबूल कर लेता कि मोहम्मद एक झूठा नबी है जिसके लिए उसने इतनी सारी कुर्बानियां दी, और अब भला वो ये बात किस मुंह से मक्का वालों को बताता कि मोहम्मद ने उसे कई सालों तक बेवकूफ बनाया है। दूसरा चारा यही था कि वो मोहम्मद की हर बार की तरह इस बात को भी आंख मीच कर मान लेता, और जैसा कि उसने किया भी। इसकी एक और मिसाल ये भी है कि जब मेराज की बात मोहम्मद ने लोगों को बताई तो सबने मोहम्मद को झूठा कहा, यहाँ तक कि कुछ मुसलमानों ने भी। मगर अबू बकर को ये बात माननी पड़ी कि मेराज का वाकया सच्चा था। मोहम्मद ने अबू बकर के हालात ही ऐसे कर दिए थे कि वो चाहकर भी मोहम्मद को अब रोक नहीं सकता था। आयशा की मैच्योरिटी।
ہم یہ تو جان ہی چکے ہیں کہ 6 سال کی عائشہ کی شادی جب بڈھے محمد سے ہوئی تو وہ بالکل انجان معصوم بچی تھی. کنسرن تو بہت دور کی بات ہے. کہا جاتا ہے کہ عائشہ کی رخصتی تب ہوئی جب وہ میچور ہو گئی. تو کیا 9 سال کی عائشہ سچ مچ میچور ہو گئی تھی؟ اب تھوڑا سا عائشہ کی میچورٹی پر نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ 9 سال کی شادی ہو کر محمد کے گھر آئی تو کیا کچھ ہوا جس سے اس کے بچپنے کا پتہ چلتا ہے. یہ قصے مدینہ کے ہیں، جب محمد مکہ سے بھاگ کر مدینہ جا کر رہنے لگا تھا، جسے ہم آنے والے ایپیسوڈز میں ڈیٹیل میں جانیں گے. عائشہ کی رخصتی سے ریلیٹڈ بخاری کی کئی حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں کے مطابق جیسے 6 سال کی عائشہ شادی کے وقت باہر کھیل رہی تھی، ویسے ہی 9 سال کی عائشہ بھی اپنی رخصتی کے وقت بھی گھر کے باہر ہی کھیل رہی تھی. ان میں آتا ہے، پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئیں. اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا اور میرا سانس پھولا جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا. پھر گھر کے اندر مجھے لے گئیں. وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں. میری ماں نے مجھے انہیں سونپ دیا اور انہوں نے مجھے تیار کیا. اس کے بعد دن چڑھے اچانک رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور میری عمر اس وقت 9 سال تھی اور پھر عائشہ کی رخصتی بھی ہو گئی. یہ بچپنا یہی نہیں بلکہ رخصتی کے بعد کی بھی عائشہ کی کئی حدیث ملتی ہیں جس میں وہ محمد کے گھر بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی. اس کے علاوہ ہجرت کے کئی سال بعد عائشہ پر جب زنا یعنی ویابچار کا آروپ لگا اور اس وقت جو صحابہ عائشہ کے فیور میں تھے انہوں نے بھی عائشہ کو مینٹلی امیچور بتایا. بریرہ نے کہا کہ میں ایسی کوئی چیز نہیں جانتی جس سے عائشہ پر عیب لگایا جا سکے. اتنی بات ضرور ہے کہ وہ امیچور لڑکی ہے کہ آٹا گوندتی ہے اور پھر جا کے سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا لیتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہجرت کے کئی سالوں بعد بھی عائشہ کا بیہیویئر اور بھی زیادہ امیچور تھا. عائشہ نے بیان کیا کہ میں حبشہ کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں جنگی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے. آخر میں ہی اکتا گئی. اور پھر عائشہ اپنے بارے میں کہتی ہے، اب تم سمجھ لو ایک کم عمر کی لڑکی جس کو کھیل تماشے دیکھنے کا بڑا شوق ہے کتنی دیر تک دیکھتی رہی ہوگی. یعنی اس حدیث میں عائشہ خود ہی اپنے آپ کو کم عمر بتا رہی ہے. اور اسی حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ ہجری کے 7 سال بعد کا واقعہ ہے اور عائشہ کی عمر اس وقت 16 سال کی تھی. ان سب واقعوں سے ہمیں عائشہ کے امیچور ہونے کا پتہ چلتا ہے. اس شادی کو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ اپنی مذہبی ایگو کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس وقت ایسی شادی عام بات تھی. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ عام بات تھی تو محمد کو خود بھی اپنی چھوٹی بچی کی شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا. جی ہاں، منافق محمد جس نے خود 54 سال کی عمر میں 6 سال کی عائشہ سے شادی کی، وہی محمد اپنی بیٹی کی بچپن میں شادی کرنے کے خلاف تھا. ابو بکر اور عمر نے محمد کی بیٹی فاطمہ سے شادی کے لیے محمد سے اس کا ہاتھ مانگا، مگر محمد نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی اس کی عمر بہت کم ہے. محمد کی بیٹی فاطمہ کی ڈیٹ آف برتھ کی 2 الگ الگ روایت ہیں جس میں آپس میں قریب 10 سال کا فرق ہے. فاطمہ اور علی کی شادی کی کنفرم تاریخ 2 ہجری 624 عیسوی ہے. جس وقت فاطمہ کا نکاح ہوا اس وقت اس کی عمر یا تو 9 یا پھر 19 سال تھی. یہاں اگر فاطمہ کی عمر 9 سال بھی مان لی جائے تب بھی محمد کے گناہ کو نہیں چھپایا جا سکتا، کیونکہ فاطمہ کی شادی جس سے ہوئی تھی یعنی علی، وہ اس وقت 24 سال کا نوجوان تھا. اس وقت ابو بکر 50 سال کا اور عمر قریب 40 سال کا تھا. اور محمد نے یہ کہہ کر دونوں کو منع کر دیا کہ فاطمہ ابھی شادی کے لیے بہت چھوٹی ہے. اگر فاطمہ کو 9 سال کا بھی مان لیا جائے تو محمد نے یہاں 40 سال کے اپنے دوست عمر کے ساتھ تو منافقت دکھائی، بلکہ 50 سال کے ابو بکر کے ساتھ بھی منافقت کا کھیل کھیلا، کیونکہ محمد تو عائشہ سے شادی کے وقت ابو بکر سے بھی زیادہ عمر کا تھا اور فاطمہ عائشہ سے زیادہ عمر کی تھی. محمد نے اپنے بنائے گھٹیا رول دوسرے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ اپلائی کیے، جبکہ خود کی بیٹی کے لیے محمد ایسا نہیں سوچتا تھا. یہاں تک کہ جب علی نے فاطمہ سے شادی کے بعد دوسری شادی کرنی چاہی تو محمد نے علی کو دوسرا نکاح بھی نہیں کرنے دیا، جبکہ عام مسلمان کے لیے 4 بیویاں اور خود محمد نے درجنوں نکاح کیے تھے. جب علی دوسری شادی کرنے چلا تو محمد نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں اسے سوتن کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا.
ये एक डबल स्टैंडर्ड के अलावा कुछ नहीं था। अपनी बेटी के हस्बैंड को 4 शादियां अलाउ नहीं की, लेकिन बाकी उम्मत की बेटियों को कर दी। अपनी बेटी की शादी जल्दी नहीं की, लेकिन खुद दूसरे लोगों की छोटी बच्चियों पर भी नजर रखता था। जी हाँ, सिर्फ आयशा ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी मासूम बच्ची पर भी इसकी नजर थी, जो साबित होता है इस रेफरेंस से। सीरत इब्ने इसहाक और कंजुल अमाल में लिखा है कि मोहम्मद बच्चियों से शादी का इतना शौकीन था कि एक दिन उसने एक दूध पीती बच्ची को देखा और कहने लगा कि अगर अब्बास की ये बेटी बड़ी हो गई और मैं कुछ वक्त और जिंदा रहा तो मैं इससे शादी कर लूंगा। मगर इसके कुछ ही वक्त बाद खुद मोहम्मद की भी मौत हो जाती है। इसके अलावा मोहम्मद को अपनी सबसे छोटी बीवी आयशा की इतनी तमन्ना थी कि अपनी मर्जुल मौत में भी अपनी औरतों से कहता है कि वो आयशा के पास ही रुकेगा। मोहम्मद को मौत से डर लग रहा था, मगर वो जन्नत में भी आयशा के साथ होगा, ये सोचकर खुद को तसल्ली दिया करता था। मोहम्मद ने कहा, मुझे जन्नत में आयशा दिखाई गई ताकि मुझ पर मौत आसान हो जाए। तो ये था मोहम्मद और आयशा की शादी का वाकया, जिसमें ना सिर्फ हमने ये जाना कि शादी कैसे हुई थी, बल्कि मोहम्मद की मुनाफिकत यानी डबल स्टैंडर्ड भी देखा कि किस तरह मोहम्मद की खुद की बेटी तो मोहम्मद के लिए जिगर का टुकड़ा थी, लेकिन दूसरे ईमान वालों की बेटियों को मोहम्मद ने कुछ नहीं समझा। मोहम्मद से बेहतर तो आज का कोई आम इंसान भी होगा कि जो अगर दूसरे की बेटी के लिए कुछ अच्छा ना कर पाए तो कम से कम बुरा तो नहीं करता। मोहम्मद ने तो उन्हें सौतने दी, उनके मर्दों को उन्हें पीटने का हक दिया, उन्हें मर्दों की तरह सीधा तलाक देने का हक भी नहीं दिया, बल्कि उन्हें हिजाब नाम का अजाब दिया, उन्हें आधी दिमाग वाली कहा, उन्हें दोस्ती कहा, यहां तक कि उन्हें घर में रखने वाला पालतू जानवर तक कहा। क्या ऐसा एक इंसान एक नबी हो सकता है? बेशक ऐसा इंसान एक अच्छा इंसान कहलाने लायक भी नहीं, नबी होना तो दूर की बात है। तो क्या रीजन है कि आप मोहम्मद को अपना नबी मानते हो? रीजन बहुत क्लियर है, आज का इंसान अंधा नहीं है। अगर मोहम्मद को यह गंदा काम करते खुद देख लेता तो कब का उसे छोड़ देता, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे बताया है कि मोहम्मद एक नबी था और दुनिया में सबसे बेहतर इंसान था, और आपका मजहब दुनिया का सबसे बेहतर मजहब है। यही बेहतरी आपकी ईगो बनती है। इसीलिए जब आपकी ही किताबों से आपको यह सब बताया जाता है तो भी आप नहीं मानते, क्योंकि आपकी ईगो आपके मजहब से जुड़ी होती है, जो आपको सोचने नहीं देती। इसीलिए मजहब से पहले अपनी ईगो से बाहर निकलिए और किसी के हाथ का खिलौना ना बनकर आजाद ख्याल बनिए। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।